न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। नीतीश सरकार अमीरों पर मेहरबान है। शराबबंदी कानून से बार बार बदलाव पर भड़के सुशील मोदी। ओडिशा क्रेस्ट साइट पर बैठे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तस्वीर वायरल। ओडिशा के बालासोर में कैसे हुआ इतना बड़ा हादसा, रेल मंत्री ने बताई वजह। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। शराबबंदी कानून में बार बार बदलाव पर भड़के सुशील मोदी, कहा नीतीश सरकार अमीरों पर मेहरबान है। जी हाँ, पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी कई मुद्दों को लेकर सीएम नीतीश कुमार को घेरते हुए हैं। जी हाँ, वहीं शनिवार को उन्होंने शराबबंदी कानून को लेकर नीतीश कुमार से सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि हम हमेशा शराबबंदी के पक्ष में रहे हैं, लेकिन 6 साल में कानून में बार बार बदलाव करते हुए इसे दलित, आदिवासी, पिछड़ा विरोधी बना दिया गया। जी हाँ, गरीब आदमी को तो गाड़ी नहीं होती है और अमीर की गाड़ी में शराब मिलने पर अब वह वाहन बीमा राशि का 50 के बजाय मात्र 10% जुर्माना देकर छूट सकता है। जी हाँ, कानून में ये बदलाव क्यों अमीरों के पक्ष में ही नहीं है। जी हाँ, अनुग्रह राशि मिलना कठिन से हो गया सुशील मोदी। जी हाँ, सुशील मोदी ने कहा कि जब गरीब आदमी शराब पीते पकड़ा जाता है तो जुर्माने की रकम नहीं देने के कारण जेल जाता है, जबकि अमीर लोग आराम से 3000 रुपए भर कर छूट जाते हैं। अमीर लोग शराब की होम डिलीवरी करा लेते हैं। बीजेपी के दबाव में सरकार ने जहरीली शराब में मरने वालों की आश्रितों को न्यायानुसार 4 लाख रुपए देने का फैसला तो किया, लेकिन नियमावली ऐसी बनाई कि अनुग्रह राशि मिलना कठिन हो गया है। जी हाँ, शराबबंदी कानून बड़े लोगों को राहत देने वाला। जी हाँ, बीजेपी नेता ने कहा कि जहरीली शराब पीने से 500 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। सरकार बताए कि अभी तक कितने लोगों को 4 लाख रुपए का मुआवजा मिल चुका है। जी हाँ, सरकार बताए कि जहरीली शराब के 50 से ज्यादा मामले में अभी तक एक व्यक्ति को भी सजा क्यों नहीं मिल पाई है। शराबबंदी कानून बड़े लोगों को राहत देने वाले हो गया है। इसकी जगह परमिट पर शराब का गुजरात मॉडल क्यों नहीं अपनाया जा सकता। ओडिशा क्रेस्ट साइट पर बैठे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तस्वीर वायरल, जाने क्या है कारण। जी हाँ, ओडिशा में कोरोमंडल एक्सप्रेस बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेसवे और एक मालगाड़ी के बीच हुई भीषण ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना में 288 लोगों की मौत के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव निशाने पर आ गए। जी हाँ, वैष्णवी नेताओं ने हादसे की जिम्मेदारी लेते हुए अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग की है। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये भयानक हादसा सिग्नल फेल होने, तकनीकी खराबी या किसी तोड़फोड़ के कारण हुआ था। कल सुबह घटनास्थल पर पहुंचे अश्विनी वैष्णव ने जांच के आदेश दिए और कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कारण का पता चलेगा। वैष्णव ने आगे बताते हुए कहा कि टोल पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ बहस के बाद वो राजनीति में शामिल होने का संबंध नहीं था। जी हाँ, मंत्री की कई तस्वीरें हुई वायरल। जी हाँ, वैष्णव के इस्तीफे की मांग तेज होने के साथ ही भाजपा नेता मंत्री के समर्थन में आ गए और दुर्घटना स्थल पर मंत्री की कई तस्वीरें वायरल हो गई है। इसमें से एक में रेल मंत्री को ट्रेन के क्षतिग्रस्त हिस्से के नीचे जाते हुए देखा गया था। दूसरी तस्वीर में मंत्री को रात में अधिकारियों के साथ बैठे देखा गया था, क्योंकि वह बचाव अभियान के बाद शुरू हुई पटारियों की बहाली के देखरेख में भी बिजी थे। सुझाव देने के लिए हमेशा तैयार ममता बनर्जी। जी हाँ, और इस दुर्घटना के बाद वैष्णव और 2010 में ज्ञानेश्वरी के बाद ममता बनर्जी के बीच सामान्यताएं खींची गई, जिसमें ममता बनर्जी की दुर्घटना के तुरंत बाद कोलकाता में एक राजनीतिक रैली में भाग लेने की क्लिप दिखाई गई थी। जैसे कि ममता बनर्जी ने दिया कि रोल लगभग 500 हो गया है और 3 कोचों में बचाव लंबित था। अश्विनी वैष्णव ने उनके साथ खड़े होकर कहा कि सारा पूरा हो गया दीदी, बचाव कार्य पूरा हो गया है। वैष्णव ने के बाद तर्क को खारिज दिया और कहा कि ध्यान बहाली पर ममता बनर्जी ने कहा कि रेलवे उनके बच्चों की तरह ध्यान रखे। 2021 में पहली बार बने मंत्री। जी हाँ, अश्विनी वैष्णव साल 2021 में पहली बार मंत्री बने। एक आईएएस अधिकारी के रूप में उनके लंबे करियर, जिन्होंने ओडिशा में बड़े पैमाने पर काम किया और आईआईटी कानपुर में इंजीनियरिंग की डिग्री ने उन्हें नरेंद्र मोदी कैबिनेट में अलग खड़ा कर दिया। विपक्ष के इस्तीफे की मांग के खिलाफ मंत्री के बचाव में उन्हें साख का हवाला दिया जा रहा है।
ओडिशा के बालासोर में कैसे हुआ इतना बड़ा हादसा, रेल मंत्री ने बताई वजह, कहा जिम्मेदार लोगों की हुई पहचान। जी ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे की वजह का पता चल गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हादसे वाली जगह पर निरीक्षण के दौरान बताया कि रेल सुरक्षा आयुक्त ने मामले की जांच की है, हादसे के कारण का पता चल गया है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान भी कर ली गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरलॉकिंग में बदलाव के कारण ये दुर्घटना हुई। रविवार को बालासोर में हादसा वाली जगह मरम्मत कार्य की समीक्षा करने के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 288 यात्रियों की जान लेने वाली दुर्घटना इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव के कारण हुई। अश्विनी ने ANI से बात करते हुए कहा कि सुरक्षा आयुक्त में मामले की जांच और घटना के कारणों का पता लगाया गया है। जी हाँ, अश्विनी वैष्णव ने समाचार एजेंसी को बताया कि रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने मामले की जांच की है और जांच रिपोर्ट आने दे, लेकिन हमने घटना के कारण और इसके लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान की है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरलॉकिंग में बदलाव के कारण हुआ है। रेल मंत्री ने आगे कहा कि अभी फोकस बहाली पर है और बुधवार सुबह तक काम खत्म करने का लक्ष्य है। वैष्णव ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल साइट का निरीक्षण किया, हम आज ट्रैक को बहाल करने की कोशिश करेंगे, सभी शवों को हटा दिया गया है। हमारा लक्ष्य बुधवार सुबह तक बहाली का काम खत्म करना है ताकि हमारे ट्रैक पर ट्रेन चलाना शुरू कर सके। जी ओडिशा में बालासोर जिले के भानगर बाजार में हुए भीषण रेल हादसे में के 2 दिन बाद बुलडोजर और क्रेन की मदद से शनिवार रात भर में अधिकतर रेल पटरियों से रेलगाड़ियों की क्षतिग्रस्त डिब्बों को हटा दिया गया है ताकि पूर्व एवं दक्षिणी भारत को जोड़ने वाली मुख्य ट्रंक लाइन पर रेल सेवा बहाल की जा सके। अधिकारियों ने बताया कि हादसे के दौरान टूटी इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन को और पटरियों की मरम्मत का काम जारी है। दुर्घटना स्थल पर मौजूद रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हमारे दल 24 घंटे काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पटरियों से हटाए गए यात्री डिब्बों की गहन तलाशी की ली जा रही है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि क्षतिग्रस्त डिब्बों के स्टील के पुर्जों में कोई शव फंसा न रह गया। जी सूत्रों के मुताबिक रेल हादसे में मृतक संख्या 288 से बढ़कर 295 हो गई है, लेकिन इसकी अभी पुष्टि नहीं हो सकी है। बालासोर जिले के शुक्रवार की शाम लगभग 7 बजे शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेसवे और बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेसवे ट्रेन की पटरी से उतरने और एक मालगाड़ी से टकराने के कारण वो हादसा हुआ, जिसमें से कम 288 लोगों की मौत हो गई और 1100 से अधिक यात्री घायल हो गए। इस हादसे के बाद से महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र के बीच यात्रियों एवं सामान का आवागमन बाधित हो गया। इस हादसे को भारत की अब तक की सबसे भीषण रेल दुर्घटनाओं में से एक बताया जा रहा है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टॉलिंग ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS